हिजबुल्लाह के लड़ाकों का रास्ता रोकने के लिए रास्ते पर पत्थर रखे गए। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रास्तों पर आईडीएफ ने पत्थर लगाकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इस बीच खबर तेल अवीव में नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी है, जहां इस मीटिंग में नेतन्याहू, गैलेंट और आईडीएफ चीफ की मौजूदगी थी। साथ ही ईरान और लेबनान पर हमलों को लेकर जिस तरीके से इस मीटिंग में चर्चा की गई है, आपको बता दें युद्ध को लेकर नई रणनीति पर मीटिंग में चर्चा को लेकर भी खबर मिल रही है। और देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में किस रणनीति के तहत अब हमलों को दिया जाएगा अंजाम। और देखिए, हिजबुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू का पारा कुल मिलाकर हाई नजर आ रहा है। नेतन्याहू भड़के हुए हैं। नेतन्याहू ने हमले के बाद मिलिट्री बेस का खुद दौरा किया है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक बेरूत पर हमला जारी रहेगा। तो हाइफा के जिस मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बनाया निशाना ड्रोन अटैक के जरिए, वहां पहुंचे नेतन्याहू। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बेरूत को लेकर इजराइल का रुख क्या है और क्या रहने वाला है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, सुमित चौधरी लगातार बेरूत से हमें सीधी तस्वीरें तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़ा सवाल ये, जिससे ये साफ हो गया है समीर, कि राजधानी बेरूत पर हमले कभी भी नहीं रुकेंगे, यानी दायरा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। जी हां, बेरूत पर हमले रोकने की मंशा नजर नहीं आ रही है इजराइल की। अब क्या होगा? इजरायली एयर स्ट्राइक में और तेजी आएगी, यह आशंका व्यक्त की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ज्यादा बमबारी होगी और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो भी ज्यादा टारगेट किए जाएंगे। यह साफ तौर पर मिशन बेरूत इजराइल का नजर आ रहा है। लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन में जिस तरीके से पहले से ज्यादा तेजी देखी जा रही है, सुरंगों पर ज्यादा प्रहार इसलिए क्योंकि अब बाकायदा आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह की इसी टनल नेटवर्क को लेकर भी कई खुलासे संजय भारद्वाज सर हो चुके हैं। ऐसे में यहां भी शुरू में यह माना जा रहा था कि सीमित रहेगा, ये टेरेन डिफरेंट है, चैलेंजेस इजराइल के लिए हो सकते हैं, शायद ये सीमित दायरे में हमले हो, लेकिन अब तो ग्राउंड ऑपरेशन में भी विस्तार हो चुका है सर, और तेजी। नहीं, देखिए, जो इजराइल का सीधा स्ट्रेटजी, पहले उन्होंने हमास को ख़त्म किया, उनके जो बेसिस थे, उनका जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट बेस को ख़त्म किया। अब हिजबुल्लाह जो कि जो दूसरा प्रॉक्सी है, उसको टारगेट किया हुआ है, उसको उस लेवल तक ख़त्म करना। जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन किया, उनके जो पर्टिकुलर जो ठिकाने हैं, जो सुरंग जो बनी हुई है, उनको टारगेट करके सेलेक्टिव जो ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ तक कि हिजबुल्लाह नियमित रूप से जो अभी भी हमला हुआ इजराइल पे, तो उसको ख़त्म करना, उसको उनका टारगेट है। तीसरा जो प्रॉक्सी है हूती, वो तीसरा नंबर होगा, क्योंकि वो रेड सी पे जिस तरीके से अटैक कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो होगा। लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है वो ईरान है। और निश्चित रूप से जो जिस तरीके से इजराइल प्रिपरेशन कर रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान एक्सटेंड कर रहा है इन प्रॉक्सीज को, उनका खात्मा करना, उनका डिस्कनेक्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ईरान के जो बेसिस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, चाहे वो आप जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी आर्मी कोप हो, या जो जिस तरीके का उनका लीडरशिप है, चाहे कमांडर्स हैं या बाकी लीडरशिप है, वो मुझे लगता है इजराइल सर, मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि इजराइल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कहता कुछ है लेकिन कर कुछ और ही सकता है। ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबको सरप्राइज करके रख दे। तो अमेरिका से वादा तो इजराइल यही कर रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हम निशाना नहीं बनाएंगे, और अमेरिका का कंसर्न यह है कि भाई इससे दूसरे देशों में भी युद्ध फैल सकता है। क्या मानेगा इजराइल? देखिए, अगर कॉमन सेंस की बात करते हैं तो जो आप कह रहे हैं उसमें काफ़ी दम है। क्योंकि अगर आप व्हाइट हाउस में हैं और आप चुनाव, आपका कैंडिडेट जीतना है, तो आप ये चाहेंगे कि चुनाव से पहले ये हमले ना हो। क्योंकि अगर चुनाव से पहले ये हमले होते हैं, पहली बात तो तेल का दाम $100 के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे कि अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ेगी और वोटर्स सरकार के खिलाफ जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका, अगर ये हमला उल्टा पड़ जाता है और नुकसान होता है इजराइल का, तो इजराइल की जो लॉबी है वो अमेरिका को मजबूर करेगी कि और मदद दीजिए और खामियाजा भुगतिए। तीसरा जो इसमें जो पक्ष आता है, वो अगर नेतन्याहू ऐसे हमले की कोशिश करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो ट्रंप को जीतने के लिए मदद कर रहे हैं, जिससे कि चुनाव के बाद और 20 जनवरी तक का जो मोहलत है, उसमें
उनके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाइडेन तब तक राष्ट्रपति रहेंगे और वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनके साथ धोखा दिया गया। जी, तो ये सब सोच करके मुझे ये लगता है कि या तो हमला नहीं होगा 5 नवंबर तक, या फिर होगा तो क्रमिक तौर पर होगा। और अगर आप देखें कि जिस तरह से हमास को नेस्तनाबूद करने के बाद ही हिजबुल्लाह को टैकल किया गया है, उसी तरह से हिजबुल्लाह को टैकल करने के बाद ही ईरान की तरफ हमले की गुंजाइश बनती है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना जो है इस समय हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी तरह से सजग है, उसके तरफ एक्टिव है। सर, क्रमिक तौर पर हमले की बात तो नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ भी इस तरीके से युद्ध का विस्तार हो चुका है कि अब तो ग्राउंड ऑपरेशन में आमने सामने की जंग की तस्वीरें भी आ रही हैं।